हेलो सभी लोगों को जय श्री राम। हम बात करने वाले हैं स्कैम 1992 के ऊपर। इसके ऊपर एक वेब सीरीज बन चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर चेकआउट करना, आपको देखकर मजा आएगा। मैंने देखी थी, मेरे को अच्छी लगी, इसलिए मैं इस पर एक सोचा कि इस पर वीडियो बनाने का बनता ही है। तो जानेंगे इस पूरे वीडियो में क्या था स्कैम और किस वजह से स्कैम हुआ। साल 1992 में 4,000 करोड़ की घोटाले ने हिला दी थी पूरी दुनिया। हर्षद मेहता स्कैम के बाद कैसे बदली शेयर बाजार की दिशा। बिग बुल हर्षद मेहता स्कैम। गुजरात के पनीर मोटी में 29 जुलाई 1954 को हर्षद मेहता का जन्म हुआ। उनका बचपन मुंबई के गांधीनगर में गुजरा था। उन्होंने हर्षद मेहता ने लाला लजपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की और 8 साल तक छोटी मोटी नौकरी करने के बाद उन्हें ब्रोकरेज फर्म की नौकरी मिल गई। नई दिल्ली। हर्षद मेहता स्कैम के बाद भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की सरकार में देश के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने साल 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए साल 1990 से लेकर 92 का समय बड़े बदलाव का था। इस बीच ऐसा घोटाला सामने आया जिसे शेयर बाजार की खरीदी बिक्री प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया। शेयर बाजार के इस घोटाले के जिम्मेदार स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता थे। उस समय ये घोटाला करीब 4,000 करोड़ रुपए का था, जिसे आज भी अगर हम कैलकुलेशन करें तो करीब 50,000 करोड़ रुपए का मान सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को सभी शेयर मार्केट में गड़बड़ी रोकने की ताकत दी गई। हर्षद मेहता को इस घोटाले का मुख्य आरोपी बनाया गया। हर्षद मेहता का साल 2002 में निधन हो गया था, लेकिन साल 1992 में बहुचित शेयर बाजार के घोटाले की यादें बहुत लोगों के जहन में आज भी मौजूद है। 1984 में हर्षद मेहता ने खुद की एक कंपनी बनाई, ग्रोमोर रिसर्च एंड मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत की। शेयर बाजार के गुरु हर्षद मेहता ने ब्रोकरेज कंपनी में नौकरी के दौरान ही सीख लिया था। मेहता को बिग बुल कहा जाता है क्योंकि उन्होंने स्टॉक मार्केट में तेजी से शुरुआत किया था। साल 1990 में शेयर बाजार तेजी से बढ़ा, जिसके लिए मेहता को जिम्मेदार माना गया। हर्षद मेहता बैंकिंग सिस्टम का फायदा उठाकर लोन लेकर उनके पैसों को शेयर मार्केट में लगा देते थे। दो बैंकों के बीच ब्रोकर बनकर मेहता 15 दिनों के लिए लोन लेकर बैंकों को पैसा और फिर शेयर बाजार में मुनाफा कमाकर बैंकों को पैसा लौटा देते थे। बैंक से बैंक समाधान विविधीकरण बनाओ तथा उसे दूसरे बैंकों के पास गिरवी रखकर हर्षद मेहता को आराम से पैसे मिल जाते थे। चेकबुक और पासबुक में शेष बैलेंस होने वाले अंतर को मिलाने के लिए जो लेखा जोखा तैयार होता है उसे बैंक समाधान विविधीकरण कहा जाता है। हर्षद मेहता की इस घोटाले का खुलासा होने के बाद हर्षद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए थे। सिविल केस फाइल भी थी। हर्षद मेहता थाने की जेल में बंद था। तभी 2001 के आखिरी दिन उन्हें तेज दर्द हुआ, टाइट हुई और अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। हर्षद मेहता के शेयर बाजार घोटाले के करीब 25 साल के बाद भी उसके परिवार से वसूली जारी थी। कोर्ट ने मेहता की संपत्ति को बेचकर 6,000 करोड़ से अधिक की रकम विभाग के नाम पर जारी कर दी थी। मेहता के खिलाफ लगाए गए 27 आपराधिक आरोपों से केवल उन्हें 4 में ही दोषी ठहराया गया। 2001 में 47 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, अचानक दिल का दौरा पड़ने से। यह आरोप लगाया जाता है कि मेहता बेकार बैंक की रसीदों द्वारा विशेषज्ञ एक बड़े पैमाने के स्टॉक की हेराफेरी योजना में शामिल था, जैसे उनकी फार्मिंग बैंकों के बीच रेडी फॉरवर्ड लेन देन के लिए दलाली की थी। मेहता को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वित्तीय घोटाले में उनकी भूमिका थी। ये बॉम्बे हाईकोर्ट और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दोषी ठहराया गया। इस घोटाले ने भारतीय बैंकिंग प्रामाणिक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लेन देन की प्रामाणिकता को खामियों को उजागर कर दिया। उन पर 9 साल तक मुकदमा चला, जब तक कि 2001 के अंत में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु न हो गई। अब हम जानते हैं हिस्ट्री ऑफ हर्षद मेहता। अपने शुरुआती जीवन में मेहता ने अक्सर बिक्री से संबंधित काम किए, जैसे होजरी, सीमेंट बेचना और हीरे छाटने का काम शामिल था। मेहता ने अपना करियर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मुंबई कार्यालय से एक सेल्स पर्सन के रूप में काम किया था। इस दौरान उन्होंने शेयर बाजार में दिलचस्पी हो गई और कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, ब्रोकरेज फर्म में शामिल हो गए। 1980 के दशक की शुरुआत में ही वे ब्रोकरेज फर्म हरजीवन दास नेमीचंद दास सिक्योरिटी के एक निचले लिपिक नौकरी में चले गए। उन्होंने ब्रोकर प्रकाश प्राणजीवन दास ब्रोकर के लिए जोबर के रूप में काम किया, जिसे वे अपना गुरु मानते थे। 1980 से शुरू होकर 10 साल की अवधि में उन्होंने कई ब्रोकरेज फर्म में बढ़ती हुई जिम्मेदारी वाले पद पर काम किया। 1990 तक भारतीय प्रतिभूति उद्योग में प्रमुख स्थान पर पहुंच गए थे। मेहता ने संयोगियों और वित्तीय सहाय से ग्रोमोर एंड रिसर्च मैनेजमेंट की स्थापना की। जब बीएसआई ने एक ब्रोकर कार्ड की नीलामी की और उसके बाद 1986 से सक्रिय रूप से व्यापार करना शुरू कर दिया। 1990 की शुरुआत में कई प्रसिद्ध लोगों ने उनके फर्म में निवेश करना और उनकी सेवाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया था। यह वो समय था जब उन्होंने एसोसिएशन सीमेंट कंपनी के शेयर बाजार में कारोबार करना शुरू किया था। मेहता सहित कई दलालों और भारी खरीदी के कारण सीमेंट की कंपनियों में शेयर की कीमत 200 से बढ़कर लगभग 9,000 तक पहुंच गई थी।
इस अवधि के दौरान विशेष रूप से 1990 और 1991 में मीडिया ने मेहता की एक अतिरंजित देवत्वीय छवि को चित्रित किया और उनको एक नाम भी दिया, द बिग बुल। उन्हें कई प्रकाशों के कवर पेज पर ही कवर दिया गया था। लोकप्रिय आर्थिक पत्रिका बिजनेस टुडे बिग बुल नामक एक लेखक शामिल था। वाली के शानदार इलाके में समुद्र के सामने 15,000 वर्ग फीट में पेंट हाउस, जिसमें मिनी गोल्फ कोर्स और स्विमिंग पूल भी है। बाद में आपराधिक कार्यों द्वारा लगाए गए आपराधिक अभियोगों में यह आरोप लगाया गया कि मेहता और उनके सहयोगियों ने तब बहुचित व्यापार की योजना बनाई, जिसके प्रमाण स्वरूप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में विरुद्ध में हेरफेर किया गया। बैंक की रसीदों का उपयोग अल्पकालिक बैंक से बैंक के ऋण में ही किया जाता था, जिसे रेडी फ्रॉड लेनदेन के रूप में जाना जाता है। 1991 के दूसरे 6 महीनों तक मेहता ने बिग बुल का उपनाम अर्जित कर लिया था। फार्म में काम करने वाले कुछ लोग केतन पारेख भी शामिल थे, जो बाद में अपने स्वयं नकली घोटाले में शामिल हो गए। तो ये है हिस्ट्री ऑफ स्कैम 1992। हाँ, ये पूरी हिस्ट्री नहीं, इसमें कुछ अभी पॉइंट बाकी रह गए हैं। अगर इसका फुल डिटेल वीडियो देखने का तो मेरे को पार्ट 2 के लिए जरूर कमेंट करना, इसका पार्ट 2 जरूर लूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है ऐसे मजेदार या खतरनाक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सबको जय हिंद जय भारत।